फ्रेंड, हमारे विशाल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। 10th का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसका आज क्वेश्चन देखेंगे। कैसा क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टीएन निकालने के लिए रहता है। टीएन हो गया, ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ए क्या है, डी क्या है और टीएन क्या है। तो इसका एक सूत्र है, देख लीजिए। इसका सूत्र है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हो गया आपको प्रथम पद, ये हो गया आपका प्रथम पद बराबर ए हो गया। और डी क्या हो गया? डी हो गया आपका सार्वंतर, सार्व अंतर। समझ गए ना? ए हो गया आपका प्रथम पद और डी सार्वंतर। आपका ए डी हो गया, डी सार्वंतर और ए। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी निकालने के लिए आप जब डी निकालिएगा तो डी हो गया टी टू। डी बराबर निकलता है टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। समझ गए ना? ये हो गया आपका डी। जब आप डी निकालिएगा तो टी टू माइनस टी वन से निकालिएगा। देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। नीचे दिए गए एपी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, तो इतना ध्यान रखिएगा। ए आपका हो गया प्रथम पद, ये एपी बराबर दिया हुआ है, एपी बराबर दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो इसका देखिए, इसका सब जो अंतर है वो सब समान है। देख लीजिए, इसका सब अंतर 3, 6 हो गया, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 5 3 18। तो आपको एपी बोला है, एपी में कची बोला है आपको प्रथम पद। तो क्या बोले? प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए होता है। हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, 5 और 6। तो प्रथम ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो हो गया प्रथम पद निकालने के लिए आपको प्रथम पद, इसको ए बोलते हैं। आपको एकदम फर्स्ट हो गया 3, ये आपको एकदम आप जब भी लिखिएगा तो ए हो गया ये फर्स्ट वाला, तो हो गया 3। और क्या बोल रहा है? सार्वंतर। सार्वंतर हम बोले क्या? टी टू माइनस टी वन। सार्व अंतर बराबर डी। वो क्या बताएं कि टी टू माइनस, जब आप लिखिएगा तो टी टू माइनस टी वन लिखिएगा। तो क्या टी टू मतलब कि टी टर्म टू दूसरा और टर्म वन, टर्म फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, 5। उसी टर्म टू में से टर्म वन घटेगा। टर्म टू है ये है, तो 6 में से 3 जाएगा। तो क्या बात क्या बचा? 3। ये हो गया आपको डी बराबर 3। समझ गए ना? ये हो गया आपका आंसर। ए डी हो गया 3 और ये हो गया कितना आपका 3। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा समझिएगा कि जो दिया रहेगा नीचे दिया गया एपी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो फर्स्ट हो गया आपका प्रथम पद और डी हो गया। डी जब भी निकालिएगा तो टी टू माइनस अगला में से घटाइएगा पहला का को। जैसे कि हमको निकालना है ई वाला, टी थ्री माइनस टी वन, टी टू हो गया। टी थ्री माइनस टी टू अगला, जिसके आपको अगला से निकालना है तो टी फोर माइनस टी थ्री। एगो फर्स्ट को जो जिसका अगला अंक है जो पहले लिखना है, उसके बाद पिछला लिखना है। ध्यान रखिएगा टी टू माइनस टी वन, या तो टी थ्री माइनस टी टू, या तो टी फोर माइनस टी थ्री। समझ गया? अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका समांतर श्रेणी का अगला क्वेश्चन, एपी का अगला क्वेश्चन। आपको जब दिया रहेगा कि वहाँ पद, आपको वहाँ पद दे रहेगा तो अब कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि वहाँ पद रहेगा तो हमको एन दिया हुआ है, हमको एन दिया हुआ है। तो वहाँ पद आपको दे, लिख लीजिए। एपी पहले तो दिया है, उसे लिख लीजिए। तो आपको हल यहाँ पर लिखना आगे है, हल लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन आपको ये हम बताना कि आपको ये फर्स्ट टर्म है, मतलब कि आपको ये है, आपको ए है, मतलब कि प्रथम पद। तो यहाँ लिख लीजिए, जो दिया हुआ है इस पर लिख लीजिए प्रथम पद बराबर हो गया 10 हो गया। समझ रहे हैं? अगला है सार्वंतर निकालना रहता है, तो सार्वंतर लिख लीजिए। इसको पता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको डी कहते हैं। डी हमको क्या बताया था कि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। तो टी टू माइनस टी वन, टी टू कितना देख लीजिए 10, फर्स्ट टर्म ही होगा, सेकंड ही होगा, सेकंड में से घटाना है फर्स्ट को। तो 20 में से
10 जाएगा, क्या होता है 10 बचेगा, आपको डी निकल गया, समझ ना, ये आपको डी हो गया, डी बराबर हो गया आपको 10। आपको एन दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है कितना 51, यही आपको 51 दिया हुआ है। आपको ये एन है ना, एन आपको एन दिया हुआ है 51, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला होता है इसका जो लगा दीजिए। तो इसका फार्मूला था टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ रहे हैं ना। तो आपको टी एन दिया हुआ है कितना, एन आपको दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, आपको ये टी एन है, एन जो एन है ये आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा एन 51, तो एन बराबर 51 रख देंगे। आपको ए निकाले हैं 10, ऊपर देख लीजिएगा एक 10 निकाले हैं, और एन आपको 51 रखना है, -1 रखना है, और डी आपको 10 रखना है, 10 निकाले हैं, तो ए हो गया आपको 10 प्लस 50 में से 51 में से एक जाएगा तो 50 बचेगा, 50 आपको गुन्ना में, यहाँ पे इंटू में तो गुन्ना में है, तो गुन्ना में 10, आगे क्रिया करेंगे तो 10 हो गया प्लस 51 में 10 से गुना तो 51, 500 51 सॉरी 50 में से 50 से 10 गुना करते 500 हो गया, ये 500 हो गया, अब 500 में 10 जोड़ेंगे तो 510, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए ना। आपको जब एपी दिया रहेगा 10 जैसे दिया हुआ है, आपको 51वां पद बोलेगा तो आपको एन दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है, तो एन बराबर 51 आपको जब वहां पर देल रहेगा तो इतना आपको ध्यान देना है कि हमको एन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगला टाइप का ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला टाइप क्वेश्चन, AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा, देख लीजिए 78 होगा, 78 है, जब आपको कौन सा पद देल है तो आपको बराबर में 78 रखना है, समझ गए ना। आगे बना के बताते हैं आपको, एकदम समझा के एकदम सिंपल में समझिएगा, एकदम हल्का है। आपको जो देल है सो पहले लिख लीजिए, आपको प्रथम पद देल है, प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद बराबर आपको कितना होगा 3 हो गया, और सार्वंतर देल है, T2 माइनस T1, इसमें से एक हटाइएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, समझ गया ना। आपको टीएन, आपको अभी टीएन नहीं दिया, टीएन बराबर दे दिया है 78, समझ गया ना। आपको जब एन देल था 51, अभी आपको टीएन बराबर देल 78, आपको कौन सा पद बोलेगा तो बराबर में लेना है 78, आपको वहां पद बोलेगा तो एन बराबर लेना है आपको, समझ गया ना। आपको जब कौन सा पद बोलेगा तो बराबर में लेना है, और वहां पद बोलेगा तो एन लेना है, इतना बन गया। आपको जब लगा दीजिए फार्मूला, अब टीएन बराबर क्या होता है फार्मूला, आपको टीएन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इन होता फार्मूला, बराबर 78 रखना है आपको, बस बन गया। आपको ए दिया हुआ है तो ए 3 हो गया, प्लस एन आपको नहीं दिया हुआ है, आपको एन निकालना है, और डी आपको दिया हुआ है 78, समझ गए ना। आपको यहाँ हो गया 3 प्लस, गुना करिए इसमें से, जो 5 है 5 से पूरा गुना कर दीजिए, तो आपको 5n माइनस 5 बराबर 78, समझ गए ना। अब यहाँ हो गया आपको 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 78, एक घटेगा, आप घटाइएगा इसको, तो कितना होगा आपका, ये आपको प्लस में है उधर जाएगा तो ये आपको माइनस में है, ये प्लस में है, तो हो गया आपका 5n, इसमें से एक घटेगा तो 5 में से 2 3 जाएगा तो -2 बचेगा, क्या कि बड़ा का चिन्ह रहेगा, बराबर 78। इतना ध्यान दीजिएगा। अब आगे ये आपको माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5n बराबर 78 प्लस 2, तो आपको यहाँ हो गया 5n बराबर 80, 80 कटेगा, कटेगा ना, 16 बार में कटेगा, 16, तो आपको हो गया बड़ा n बराबर 16, ये आपको हो गया आंसर, समझ गए ना। आपको जब वहां पद दिया रहेगा
तो एन लेना है, और कौन सा पद दिया रहेगा तो टी एन लेना है, टी एन बराबर लेना है 78, समझ गए ना। आपको वहाँ पद दे रहेगा तो आपको टी एन बराबर दे रहेगा, आपको कौन सा पद दे रहेगा तो एन निकालना रहेगा। उम्मीद है कि जो तीनों टाइप बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगला मैं टीएन में से ही जो आप बताए हैं आज एपी, इसमें से अगला टाइप बताऊंगा, अगला क्वेश्चन बताऊंगा अगले वीडियो में।